आज हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी उपस्थित हैं, जो कि हमेशा से दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते आए हैं और कल भी जंतर मंतर में वही संघर्ष लड़ते। उसके बाद क्या हुआ ये तो अब आप उदित राज जी से ही प्रेस वार्ता में पूछिएगा। नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर उदित राज जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। उसके पहले मैं हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ जी हैं, हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह जी हैं और अरुण कुमार जी जो राजस्थान से आए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि ये पत्रकार वार्ता विशेष पत्रकार वार्ता इसीलिए रखी गई है आज कि जो कल कुछ प्रताड़ना दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार ने दी है, तो उदित राज जी स्वयं आपको उस संदर्भ में संबोधित करें। धन्यवाद। वैद्य जी, नरेंद्र नाथ जी, रश्मि जी, बाबा जी, ज्योति जी हमारे जेएनयू के हमारे जूनियर कलीग हैं, अरुण जी, पत्रकार भाई हैं। मैं राजनीति में जरूर हूँ, सामाजिक काम में भी हूँ, लेकिन जीवन में मैंने एक भी ऐसी शब्द नहीं बोला होगा जो असत्य हो। असफल हो जाना मंजूर है मुझे, लेकिन असत्य नहीं बोलता। मैंने खूब नजदीक से आम आदमी पार्टी का आंदोलन देखा था। जब इन्होंने पार्टी बनाई तो सबसे पहली जो ताकत इनको मिली दलित समाज और खासतौर से वाल्मीकि समाज से मिली। यानी जिनसे ताकत मिली उनको कुछ भी नहीं दिया। उनका जो भी कांग्रेस के समय दिया गया गेंद था या मजबूती थी, वो भी खत्म किया। सबसे पहले वाल्मीकि समाज से बहुत बड़ा इनका डिस्कोर्स हुआ था, और खास तौर से एमसीडी को लेकर कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। इन्होंने कहा था आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, लेकिन 10 साल में केवल 429 के आसपास नौकरी दे पाए। सारा आउटसोर्स करते गए। एक तरह से जो आरक्षण, हर वर्ग के लिए आरक्षण जिंदगी का जीवन रेखा नहीं, कम से कम दलित के लिए आरक्षण एक जीवन रेखा है, उसको इन्होंने खत्म किया, कमजोर किया। कल हम बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा रविदास और वाल्मीकि समाज के पुजारियों को लेकर के केजरीवाल जी से मिलने गए थे। केजरीवाल जी घर के अंदर थे लेकिन मिलने नहीं आए। हमारा यह कहना है कि जब 18,000 रुपये महीने क्रांति पुजारी को देने की घोषणा किया तो इनके पुजारियों को क्यों नहीं? अरे बात सुन तो लेते, लेकिन हमारी गिरफ्तारी करें। आप इसी से देख सकते हैं नफरत। इन्होंने तीर्थस्थल के लिए फ्री में लोगों को भेजा। एक बार केजरीवाल जी से मैंने कहा था कि बौद्धों को गया भेजने का या अम्बेडकर वादियों को महू भेजने का, नागपुर भेजने का भी उस तरह का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी बौद्ध को, किसी भी वाल्मीकि को, किसी भी रविदासी को, किसी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों को नहीं फ्री में तीर्थ यात्रा कराया, औरों का तीर्थ यात्रा कराया। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं। इन्होंने कहा था कि जो गटर में साफ करते वक्त वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी की अगर उनकी मौत हो जाती तो 1 करोड़ का राशि दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। कोरोना में करीब 57 सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई, उसमें 1 करोड़ की राशि नहीं। पंजाब में इन्होंने 35 एडिशनल प्रोसिक्यूटर, एडिशनल एडवोकेट बनाए गवर्नमेंट के।
एक भी सिरोकाश को नहीं रखा। इतने ज्यादा दलित विरोधी हैं। कल से इनके खिलाफ माहौल बदला है। आप पत्रकार लोग हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमने एक सीरीज चलाना है। हमारे वरिष्ठ नेता अभय दुबे जी की एक सोच है और उस सोच को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। उसके परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। अब बदलाव एक आने लगा है कि कितना इन्होंने मूर्ख बनाने का कार्य किया है। फेलोशिप जो 2 लाख रुपए की दी थी उसमें भी कोई कोटा नहीं दिया गया। यानी सबसे ज्यादा ये दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। जैसे जाति जनगणना पर माननीय राहुल जी ने जाति जनगणना पर सवाल पूछा था रसीलमपुर के जनसभा से कि बताएं अरविंद केजरीवाल जी का जाति जनगणना पर क्या रुख है। अभी तक रुख इनका साफ नहीं आया। तो जो हमने कल इनके घर का घेराव किया, हम फिर से घर का घेराव करेंगे और मुद्दों को भी लेके घेराव हम जन जन तक पहुंचाएंगे। भाई जिस कम्युनिटी का, जिस समाज का वोट ले रहे हो उस तक हमारी जिम्मेदारी है पहुंचाने का कि तुम्हें कुछ मिला नहीं। और जब इनको पकड़ा जाता है किसी एक मुद्दे पर तो दूसरे पर भाग जाते हैं। तो मुझे संदीप दीक्षित जी वाली बात बड़ी अच्छी लगती है कि मुर्गी पकड़ो इस तरफ तो भागेगी उधर, फिर उसको पकड़ो तो उधर भाग जाती, उसको पकड़ो इधर भाग जाए। तो वो संदीप दीक्षित वाली बात है, मुर्गी है, इनको इधर पकड़ने के लिए पकड़ो तो उधर भाग जाते हैं। एक मुद्दे को पकड़ो तो दूसरा नया छोड़ देते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, कर देते रहते हैं। अब यह नहीं चले। तो जिस तरह से कर हमें गिरफ्तार कराया, अभी भी इनका आश्वासन नहीं आया कि ग्रंथियों पुजारियों को जो 18,000 रुपया महीना देने की घोषणा किया था कब तक ये करेंगे। अभी तक इनकी तरफ से नहीं आया। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु यही है।